मेरे परमप्रिय दर्शकों, शर्मा जी की बातों में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदुस्तान में आने वाली 5G टेक्नोलॉजी, जो कि मोबाइल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी और जिससे हमारी GDP बहुत बढ़ जाएगी और देश को बहुत इस टेक्नोलॉजी से फायदा होगा। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अनादि काल से ही टेक्नोलॉजी हमारे जीने के तरीके में बदलाव लाती रही है। चाहे पहिए की इजाद हो या प्लम्बिंग, बिजली या ऐसी ही दूसरी सुविधाओं की जिन्हें हम आज सामान्य मानते हैं, लेकिन अपने समय में ये सभी वाकई क्रांतिकारी बदलाव थे। टेक्नोलॉजी आदमी को रोजमर्रा की जिंदगी के कामों में ताकतवर बना देती है। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद, चाहे वह 1945 का कमरे के आकार वाला हो या 1973 का पहला PC, टेक्नोलॉजी में तेजी से नाटकीय बदलाव होने लगे। टेक्नोलॉजी दरअसल तेज रफ्तार ट्रेन की तरह है, जिस पर आपको देर सवेर बढ़ना ही पड़ता है, वरना आप प्लेटफार्म पर ही छूट जाएंगे। इंटरनेट की आमद और टेलीकॉम में क्रांति के बाद दुनिया हर मायने में पूरी तरह से बदल गई है। सेल फोन ज्यादातर लोगों की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया है। सेल फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए दो मसले बड़े अहम हैं: रफ्तार और अटकाव। एक से मतलब है डेटा जितनी जल्दी डाउनलोड होता है, दूसरा है सिग्नल मिलना और रिसीव होना। देश अब 5G वाले संसार की ड्योढ़ी पर खड़ा है। अब ये दोनों इतिहास की चीजें हो जाएंगी। यही 5G का वादा है। मसलन इसमें अब दक्षिण भारतीय ब्लॉकबस्टर 3 घंटे की RRR 1 मिनट में डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल देश में उपलब्ध बेहतरीन ब्रॉडबैंड सेवा से इसमें कम से कम आधा घंटा लगेगा। इसी तरह कम कनेक्टिविटी की वजह से कॉल ड्रॉप भी अतीत की बात हो जाएगी। इसके आ जाने के बाद घर में मनोरंजन का खजाना ही नहीं आ जाने वाला, बल्कि 5G हमारी जिंदगी के हर पहलू में क्रांति ला देगा। 3 अहम क्षेत्रों पर गौर करें जिसमें 5G के आमूल बदलाव लाने वाले हैं और एक झटके में करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचने वाला है। एक है डिजिटल शिक्षा। संभावनाओं से भरे इस क्षेत्र में हमने महामारी के दिनों में गिरते पड़ते प्रवेश किया था। अब बिजली की गति से होने वाला डेटा ट्रांसफर हमारे युवाओं के सामने दुनिया खोल देगा। स्वास्थ्य सेवा के मामले में जांच वगैरह अब मरीज को मौके पर उपलब्ध हो सकती हैं। एम्बुलेंस सेवाएं भी फौरन अस्पताल में डेटा ट्रांसफर कर सकती हैं, या बैंकिंग में इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे लिए सरल, सहज और सुरक्षित वन टैप पेमेंट की व्यवस्था कर देगा। इससे हमारी तमाम दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बात यही नहीं खत्म होती। यातायात और परिवहन में 5G इलेक्ट्रिक वाहनों की नजदीकी चार्जिंग स्टेशन खोजने और संपर्क करने में मददगार हो सकता है। हाईवे पर चुंगी चुकाने के लिए फास्टैग की जगह ट्रांजिट सिस्टम से जोड़कर जाम घटा सकता है। कृषि में ड्रोन दूर से फसलों की सेहत को निगरानी कर सकता है और सही मात्रा में खाद और कीटनाशक छिड़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और उद्योगों में 5G ऑटोमेशन को नई ऊंचाई देगा, जिससे कार्बन फुटप्रिंट की कमी आएगी।
प्रशासन और सार्वजनिक सुरक्षा के मामलों में सेवाओं की डिलीवरी के अलावा जल्दी ही सुरक्षित डिजिटल वेरिफिकेशन से जन जुड़ाव तेज हो सकता है। तेज रफ्तार कनेक्टिविटी वह चमक है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT की ओर बढ़ने का रास्ता खुल सकती है, जिसको फिलहाल अगली क्रांति कहा जा रहा है। कामकाज और तमाम सेवाओं का इससे नक्शा ही बदल जाएगा। जरा सोचिए, शहर में दौड़ती कारों और केंद्रीय मॉनिटरिंग इकाइयों के बीच भरोसेमंद संचार नेटवर्क में रियल टाइम कनेक्शन बन जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था का कायापलट कैसे न होगा। डेटा कंपनी स्टेटिस्टा के मुताबिक 2023 तक इससे जुड़ी कारें दुनिया भर में 5G IoT एड पॉइंट का सबसे बड़ा आधार होंगी। भारत में हम अभी अपनी तात्कालिक जरूरत के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भविष्य में असीम संभावनाएं हैं। हालांकि हर अच्छी चीज एक कीमत वसूलती है। दूरसंचार क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 8 लाख करोड़ रुपए निवेश की जरूरत है। फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क फिलहाल सिर्फ 30% है, उसे बढ़ाकर 70% करने की जरूरत होगी। टेलीकॉम टावर भी अभी भी 7 लाख से दोगुना करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बाधा हैंडसेट की उपलब्धता होगी। फिलहाल 5.6 करोड़ यानी देश में कुल 80 करोड़ स्मार्टफोनों में से सिर्फ 7% 5G कैपेबिलिटी वाले हैंडसेट हैं। इस अनुपात को बढ़ाने के लिए शुरुआती कीमतें मौजूदा 15,000 से घटाकर 10,000 रुपये करनी होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक 5G का दौर चल पड़ेगा तो ज्यादा मात्रा में मांग के लिए मैन्युफैक्चरर खुद इस ओर दौड़ेंगे। करीब 70 देशों में 5G पहले से चालू है और 15 में आंशिक तौर पर उपयोग हो रहा है। कुल मिलाकर 150 देशों और इलाकों में करीब 493 ऑपरेटर 5वीं पीढ़ी की दूरसंचार सेवाओं में निवेश कर रहे हैं। अमेरिका में कुछ दूसरे देश भी इससे जुड़ सकते हैं। चीन के करीब 356 शहरों में 5G है। 2021 तक ये करीब 9,61,000 बेस स्टेशन बन चुके थे। अमेरिका में 296 शहरों में यह, दक्षिण कोरिया में 85 शहरों में पूरा कवरेज है। हालांकि वहाँ 5G इस्तेमाल करने वालों में सिर्फ 1/4 ही 5G की ओर गए। स्पेन ने महामारी के बाद उभरने में 5G के विस्तार को अहम पहलू बनाया। भारत को BPO के मामले में टक्कर देने वाला फिलीपींस इस मामले में आगे रहा। उसने चतुराई से 5G के लिए 2018-19 में हाँ कर दी थी और उसके 98 शहरों में इसका कवरेज है। यहाँ तक कि नेपाल भी इस मामले में भारत से बाजी मार सकता था। दक्षिण एशिया में 5G का वहाँ पहला ट्रायल होता, लेकिन ऐन वक्त पर रोड़ा अटक गया। इस बार भारत ने भी दाव लगा दिया है। इससे जल्दी क्या हो सकता था। अतः मेरे परम प्रिय दर्शकों, 5G के बारे में ये हमारा विश्लेषण जानकर आप अपनी राय और कमेंट हमें प्रेषित करें, जिससे हमें पता चल सके कि हम आगे और आपको नई जानकारी क्या क्या दें। अतः इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।